किसी की मांग की जब सिंदूर उठ जाती है, जब खत्म हो जाता है, उस महिला का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार कहती है कि महिलाओं को आरक्षण दो। ये कैसा आरक्षण मिला इनको? आज ये लाचार हो गए, ये रो नहीं रही है, अपनी लाचारी पे रो रही है। हमारा भविष्य क्या होगा, इनको कोई सुनने वाला है? अभी मैं बरियारपुर गांव में मौजूद हूं। अभी आप जैसे देखे हैं कि एक की चिता जल चुकी है। मैं वहां पे भी ग्राउंड जीरो पे था। यहाँ भी एक मौत हुई है। उनकी उम्र 50 की समथिंग थी। जिनके मेरे पीछे देख सकते हैं, यही घर है जो उनके परिजन हर्षोल्लास के साथ बाहर से आए थे छठ मनाने के लिए। लेकिन छठ तो मना नहीं, लेकिन नशे के भेंट चढ़ गए। विशेष मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी बताया भी हूं अपने दर्शकों को कैसे मौतें हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ एफआईआर में ही दर्ज है कि 6 की मौत हुई है। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर आए, इस गांव में आए, तो यहाँ पे नशा के भेंट चढ़े हुए किसी ने अपना आँख गंवा दिया है, किसी ने अपना किडनी गंवा दिया है, और किसी का रीढ़ में पानी हो गया है। कोई चल नहीं रहा है, कोई आखिरी सांसें ले रहा है। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे अपने दर्शकों को, और आइए यहाँ पे जिन्होंने अपना गार्जियन खोया है, जिनके बदौलत ये घर चलता था, रोजी रोटी चलती थी, सुबह का भोजन चलता था, शाम का भोजन चलता था, आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। पहले हम अपने, क्या नाम हुआ आपको? अंकित जी, ये बताइए कि आपके पापा थे ना अंकित जी? जी। तो उनकी मौत कैसे हुई? मतलब नशे से हुई? बोलिए बोलिए, घबराने की कोई बात नहीं अंकित जी। ड्रिंक तो करते थे। ड्रिंक वो करते थे, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके साथ पूरा समाज है, आप बोलिए। यहाँ नहीं, बाहर रहते थे पापा हमारे। पापा आपके बाहर रहते थे, और बाहर रहते थे और यहाँ आए। उनको अच्छे और बुरे की ज्ञान नहीं थी, मतलब नशा पदार्थ का, कि यहाँ गलत भी चीज़ हमें मिल सकता है जिससे हमारी जान जा सकती थी। जी। यही था ना अंकित जी? उनको छोड़ दीजिए। हमारे साथ कुछ घर के मेंबर भी हैं, कुछ आसपास के भी लोग हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमाशंकर प्रसाद ठाकुर उर्फ शंभू जी है, और मैं मानिकपुर नरोत्तम पंचायत से सरपंच पद का प्रत्याशी हूँ। यहाँ जो मौतें हुई है उसको देखकर मेरा दिल दहल गया है, और मैं आज यह संकल्प ले रहा हूँ कि मैं अगर चुनाव जीता तब भी, मैं हारा तो भी, मैं जनता को के सहयोग से इस जो गलत धंधा चल रहा है दारू का, उसको हम ध्वस्त करने के लिए संकल्पित हूँ और संकल्प ले रहा हूँ, और इसको ध्वस्त मैं करूँगा। सर, मतलब ये तो एफआईआर का डेटा है कि 6 की मौत हुई, ठीक है। उसके बावजूद भी तो गांव में, मतलब ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, तो किसी का आँख का रोशनी चला गया हुआ है, किसी के रीढ़ में पानी है। ये नशा की वजह से उन लोग, ये पता हमको भी चला है। एक्चुअली जो है सो वह आदमी कहीं गया, कुछ खाया पिया, तो वो परिवार को ही पता नहीं है कि वो क्या किया। लेकिन जो आम जो लोगों का भावना है, हाँ, लेकिन प्रशासन से भी लोग डर रहे हैं कि खुल के आ नहीं रहे, खुल के नहीं आ रहे हैं। और लेकिन ये सर्वविदित है कि गलत दारू के प्रयोग से ही अब हुआ है, जो हम लोगों को आबो हवा से पता चला। सच बात है। हाँ, हम लोग जो घूमे हैं, उससे यही जो निकल कर क्षण के बात आई है कि गलत दारू के प्रयोग से ही हुआ है। सर, आप तो इसी घर के? हमारे बड़े भाई थे। अच्छा, आपके बड़े भाई थे, क्या नाम था इनका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। तो सर, ये दिलीप जी, आपके बड़े भाई की मौत के बारे में आप
हम ज़्यादा कुछ आपसे नहीं हम विशेष। लोग तो उसी दिन आए थे, वो भी आए थे दीपावली से पहले यहाँ घर पे। हाँ और वो क्या हुआ, जो आधे घंटे के लिए 10-11 बजे के बीच में निकले थे हाँ और वहाँ से वो आए हैं, गाड़ी खड़े के तो आराम किए। उसके बाद 5 बजे के आसपास में पॉलिटी शुरू हुआ, 5:30 बजे। फिर हम लोग लेकर हॉस्पिटल में भागे हैं प्रशांत में। वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला 24 घंटा, उसके बाद वो डेथ कर गए। सरकार से क्या कुछ अपील? कुछ सरकार से अपील तो है, अब बच्चे छोटे छोटे, अब इनको कौन देखने वाला है। हमारे घर में अब जो उनकी कमाई थी, अब वही कमाते थे, मजदूरी करते थे, अपने बच्चे पालते थे। गांव में मातम का माहौल है। लोग वाग ढंग से न खा रहे हैं न पी रहे हैं, क्योंकि मौत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अगर इस घर से जाइए, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाइए, तो मालूम चलता है कि दारू पिए हुए था, आँख का रोशनी चला गया। उधर जाइए उस चौक पे तो मालूम चलता है दारू पीले ही रह तो ओकरा पैरे न उठाई थे। तो कैसे चलेगा आप ही बताइए। इन लोगों को पढ़ने की उम्र थी, खेलने की उम्र थी, इनके सर से इनके पिताजी का हाथ उठ गया। वो भाई हैं, वो भी अपनी लाचारी बता रहे हैं कि कैसे अब चलेगा। इस परिवार को कौन देखेगा, कौन चाहेगा? कोई अपना बन के तो आगे आएगा नहीं। इसके बारे में मैं इनका माध्यम बनता हूँ। जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं वो इन तक पहुँचे, जो आपसे बन पड़े वो इन तक पहुँचाए, क्योंकि दोषी ये नहीं थे, क्योंकि ये छठ का समय था। ये लोग बाहर से आए थे, चलिए अपनों के बीच हम छठ मनाएंगे। लेकिन बाहर में जो रहता था, यहाँ बिहार में दारू बंद है, वहाँ दारू बंद नहीं थे। मजदूर तत्व के आदमी थे, वो लोग पी ही लेते हैं। अब यहाँ आए, गांव समाज में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं कि भैया चलिए थोड़ा सा हो जाए। अब वो हो जाने के चक्कर में ही आदमी सदा के लिए भगवान का हो गया। लेकिन जो भी बैठे हैं इन पर अपना हाथ डाले, इन तक पहुँचे, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, देखते रहिए।